यम मार्ग के 16 पुरों का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे खगेश, इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्प भद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं, यमदूतों ने कहा, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री, कहाँ घर, और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का फल भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथेय के वश में है। निश्चित ही तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहां कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं है। हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुदगरों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में कौंचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाता है। तदनंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघ कर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहां का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। हे पक्षीराज, 5 मास और 15 दिन उन षाणामासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उन षाणामासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षी गणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुख पूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मर्त लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान किया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी
नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए वह स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पाथेय हेतु ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया है, न मैंने दान दिया है, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है, और न भगवान की स्तुति ही की है। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए षाढ़मासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अतः हे तार्क्ष, षाढ़मासिक श्राद्ध पर सतपात्र ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। हे गरुड़, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह वाह्वपद नामक पुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंदगणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदनंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11वां मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ़पुर जाता है। वहां प्राणियों की अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक पड़ती है। वहां की ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से दसों दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचन को सुनकर वह प्रेत हाय दैव ऐसा कहता है, निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं में परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव, चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्ग लोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले ये श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनकी पत्नियों की है। वे मर्तलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। समस्त शुभाशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देवों का स्वरूप। श्री गरुड़ ने कहा, हे देव, यह एक निसंदेह मेरे हृदय को बाधित कर रहा है कि श्रावण किसके पुत्र हैं, यमलोक में वे किस प्रकार से रहते हैं। हे प्रभो, किस शक्ति के प्रभाव से
वे मानव कर्म को जान लेते हैं, वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं, उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्ष, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त स्थावर जंग मातात्मक सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस दृष्टि को 4 प्रकार के प्राणियों में विभक्त किया। तदनंतर ब्रह्मा से ही बनी सृष्टि के पालन का भार विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होने वाले वायु, अत्यंत तेजस्वी सूर्य और चित्रगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। इन सभी की रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्या में निमग्न हो गए। विष्णु के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। वहां पर लोक सृष्टि में लगे हुए ब्रह्मा ने कहा कि जिन लोगों की उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य में लग गए हैं, किंतु उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस संबंध में आप ही कुछ बताएं। इस विषय में चिंतित होकर सभी देवताओं ने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात देवताओं ने हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्रों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। हे पक्षिन, दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर प्राणियों की जो भी चेष्टा होती है, उनको जानकर धर्मराज के सामने मृत्यु काल के अवसर पर कहते हैं। उनके द्वारा प्राणियों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की विवेचना उस समय धर्मराज से की जाती है। हे वैनते, संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं, वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं, वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं, वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्ट से हीन है, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असी पत्रवन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई पकवान, वर्धनी और जलपात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है, उसको मैं वह प्रदान करता हूं, जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं से पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त के सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। खगेश्वर, जो प्राणी इन श्रवण देवों के महात्म, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है, वह पाप से संलिप्त नहीं होता है। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। विविध दानादि कर्मों का फल प्रेत को प्राप्त होना, पददान का महात्म्य, जीव को अवान्तर देह की प्राप्ति का क्रम। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, इन श्रवण देवों के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त पुनः क्षण भर स्वयं ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन रात पाप पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, मनुष्य वाणी, शरीर और मन से जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उन सब का वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेत मार्ग का निर्णय सुना दिया। मृत्यु के पश्चात प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थान का भी मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य
यह सब समझकर अन्नदान तथा दीपदान करता है, वह उस मार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है। जो दीपदान करते हैं वे कुत्तों से परिव्याप्त लक्ष्यहीन मार्ग में पूर्ण प्रकाश के साथ गमन करते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि में किया गया दीपदान प्राणियों के लिए सुखकारी होता है। अब मैं संक्षेप में तुम्हें प्राणियों के यम मार्ग के विस्तार का उपाय बताऊंगा। हे गरुड़, वृषोत्सर्ग के पुण्य से मनुष्य पितृलोक को जाता है। एकादशाह में पिंडदान से देह शुद्धि होती है। जल से परिपूर्ण घड़े का दान करने से यमदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन शय्या दान करने से मनुष्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को जाता है। विशेषतः द्वादशाह के दिन सभी प्रकार का दान देना चाहिए और 13 पद दान के लिए विहित श्रेष्ठ वस्तुओं को द्वादशाह के दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याण के निमित्त दान देता है, वह उसी के सहारे महामार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है। हे खगराज, उस यम मार्ग में सर्वत्र एक जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधम रूप में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण वहां वर्जित है। जिसका भाग्य जैसा होता है उसको उस मार्ग में वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिए स्वस्थचित्त से श्राद्ध पूर्वक जो कुछ दान देता है उसको वहां प्राप्त करता है। मरने पर जो बंधु बांधवों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है उसका आश्रय लेकर वह सुखी होता है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, 13 पद दान किस लिए करना चाहिए, यह दान किसे देना चाहिए, यह सब यथोचित रूप से मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, छत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलु, आसन और भोजन पत्र ये 7 प्रकार के पद माने गए हैं। पूर्व वर्णित महापथ में जो महाभयंकर रौद्र नामक आतप धूप है उसके द्वारा मनुष्य जलता है। छत्र का दान देने से प्रेत को तुष्टि देने वाली शीतल छाया प्राप्त होती है। पादुका दान देने से मृत प्राणी अश्वारूढ़ होकर घोर असिपत्रवन को निश्चित ही पार कर जाते हैं। मृत प्राणी के उद्देश्य से ब्राह्मण को आसन और भोजन देकर स्वागत करने पर प्रेत महापथ में धीरे धीरे चलता हुआ उस दान दिए गए अन्न को सुख पूर्वक ग्रहण करता है। कमंडलू का दान देने से प्राणी उस यमलोक के महापथ में फैले हुए बहुत धूप वाले वायु रहित और जलहीन मार्ग में निश्चित ही यथेष्ट जल एवं वायु प्राप्त कर सुख पूर्वक गमन करता है। मृतक के उद्देश्य से जो व्यक्ति जल पूर्ण कमंडलू का दान करता है उसको निश्चित ही 1000 पौसलों के दान का फल प्राप्त होता है। उदारता पूर्वक वस्त्र का दान देने से प्रेतात्मा को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देने से उस महापथ में अस्त्र शस्त्र से युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखाई नहीं देते। पात्र, आसन, कच्चा अन्न, भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीत के दान से पद दान की पूर्णता होती है। यम मार्ग में जाता हुआ भूख प्यास से व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत भैंस का दूध दान करने से निश्चित ही सुख का अनुभव करता है। उन्होंने कहा, हे विभो, मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी दान अपने घर में किया जाता है वह प्रेत तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिण, सर्वप्रथम वरुण दान को ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दान को मेरे हाथ में देते हैं। मैं सूर्य देव के हाथों में सौंप देता हूँ और सूर्य देव से वह प्रेत उस दान को लेकर सुख का अनुभव करता है। बुरे कर्म के प्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है और उस कुल के सभी प्राणियों को नरक में तब तक रहना पड़ता है जब तक पाप का क्षय नहीं हो जाता। इन नरकों की संख्या बहुत है, पर इनमें से 21 नरक मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तमिस्र, लौह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुद्वल, कालसूत्र, पूति मृत्तिका, संघात, लोहतोय, सविश, संप्रतापन, महानरक, कालोल, सजीवन, महापत, अवीच, अंधतामिस्र, कुंभिपाक, असिपत्रवन और पतन नाम वाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत से वर्ष बीत जाते हैं और यदि संतति नहीं है तो वे यम के दूत बन जाते हैं। यम के द्वारा भेजे गए वे दूत मरे हुए मनुष्य के लिए प्रतिदिन बंधु बांधवों से दान स्वरूप प्राप्त अन्न और जल का सेवन करते हैं। मार्ग के मध्य में जब वे
भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणी का हिस्सा ही लूटकर खा पी जाते हैं। मास के अंत में जो भोजन और पिंडदान देते हैं, जब उनकी प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो वे सभी उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसी से उन्हें प्रतिदिन वर्ष भर तृप्ति मिलती रहती है। इस प्रकार किए गए पुण्य के प्रभाव से प्रेत सौरिपुर की यात्रा करता है। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर वह प्रेत यमराज के भवन के सन्निकट स्थित बहुभीतिकर नामक नगर में पहुंचकर 10 गात्र के पिंड से निर्मित हस्त मात्र परिमाण के शरीर को छोड़ देता है। जिस प्रकार राम को देखकर परशुराम का तेज उनके शरीर से निकलकर राम में प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीर का आश्रय लेकर वह पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वायु रूप वह शरीर शमी पत्र पर चढ़कर आश्रय लेता है। जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमि पर रखकर दूसरे पैर को आगे बढ़ाने के लिए उठाता है, जैसे तृण जलव का तृण जोंक एक पांव पर स्थित होकर दूसरे पांव को आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह को धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर का धारण करता है। जीव का यमपुरी में प्रवेश, वहां शुभाशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। श्री भगवान ने कहा, वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहां रहने वाले कायस्थ सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत वैवस्त्रपुर है। लौह लवण कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इस दान के फल स्वरूप यमपुर में निवास करने वाले दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं। वहां पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्त धान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहां जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभाशुभ वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके लिए वहां पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखावह हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे एक एक हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहां पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने और दैहिक क्रिया में विहित दोनों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षिन, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद
प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की ही कृपा से अमृत हस्तगत कर लेता है। प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं वे वहां वास करते हैं। प्रेत लोग से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं? 84 लाख योनियों के परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जहां प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृ भाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदनंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं तथा तिजरिया ज्वर बनकर और शीत वातादि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात जूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विसूचिका तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या करते हैं, किस विधि से उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे न कुछ कहते हैं न बोलते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस व्यामोह को दूर कर दें। इस कलिकाल में प्रायः बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है, वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वह दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य और प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे तार्क्ष, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे काश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत सी संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धन धान से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती हैं। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती, यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है, उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराय धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है, ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से ही होते हैं।
हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा ही समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कहता हूँ। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्म में नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से द्रव्य का नाश हो जाता है, प्राप्य का विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है, वह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधा जनित है। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, यह भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्रियों का गर्भ विनष्ट हो जाता है, जिसमें रजो दर्शन नहीं होता और बालकों की मृत्यु हो जाती है, वहां प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से संवत्सराधिक श्राद्ध नहीं करता है, वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्वार्जित धन का उपभोग न करे, तो उसको भी प्रेतजन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोप युक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वहां भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उनका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण ही होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना, व्यग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेतजन्य बाधा के कारण होती है। हे तार्क्ष, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग तथा वृषोत्सर्ग के न होने और अविधि पूर्वक की गई और्ध्व दैहिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानता है, वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा ग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म में अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवत प्रेत शरीर धारण कर सदगति से रहित हो बड़ा कष्ट है, यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न, उनके निराकरण के उपाय तथा नारायण बलि का विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं? जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेत जन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेत जन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चिरकाल से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, मैं उसे बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, तो ज्योतिर्विदों से इस विषय में निवेदन करें। प्रेत ग्रस्त प्राणी को बहुत ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्म परायण हो जाता है और धार्मिक कृत्यों को करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को
नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न होते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में प्रवृत्ति का उच्चाटन और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक उपाय करता है, तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रेत निवृत्ति हो जाती है। हे पक्षिन, दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे तार्क्ष, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालिक संतृप्ति प्राप्त होती है। संतृप्त हुए प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रह पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादिक दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दानादि के फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्धादि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है, ऐसा वे प्रेत कहते हैं। और पुनः यमलोक जाकर पाप कर्मों का भोग नाश हो जाने के अनंतर अपने समय से प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिष पीड़ा को प्रेतजन्य कहते हो, कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो, उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस उपाय को मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृभक्ति निष्ठ हो पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि करके जप, होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत प्रेत पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से पितृभक्ति परायण होना चाहिए। 9वें या 10वें वर्ष अपने पितरों के निमित्त प्राणी को 10,000 गायत्री मंत्रों का जाप करके दंशास होम करना चाहिए। नारायण बलि करके वृषोत्सर्गादि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है। उसे जाति प्राधान्य प्राप्त होता है। उस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव सम्यक प्रकार से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हितकर बातों का उपदेश होने से पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। संसार में जो अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं है। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर पूज्य कौन है। हे पक्षिन, ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है, ऐसा वेदविद विद्वानों का कथन है। पुनाम का जो नरक है उससे पिता का रक्षा पुत्र करता है, उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे व्रत, तीर्थ, वैवाहिक, मांगलिक कार्य संवत्सर पर्यंत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेत लक्षण बताने वाले इस स्वप्नाध्याय का अध्ययन अथवा श्रवण करता है वह प्रेत का एक चिन्ह नहीं देखता। प्रेत योनि दिलाने वाले निंदित कर्म, पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्व प्राप्ति न कराने वाले श्रेष्ठ कर्म। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है, वे कैसे चलते हैं, उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है। हे प्रसन्न चित्त देवेश, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज सुनो,
जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ, घर, आमाद्रिक, फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गोचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेता है, वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चंडाल जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विसूचिका, हैजा आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो क्षयादिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचार से रहित, वृषोत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, भविष्य और अग्नि शूद्र लाता है, पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे तार्क्ष, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधु तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भातृ द्रोही, ब्रह्मघाती, गोहंता, मद्यपी, गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर है, वह प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, पर स्त्रीरत, विश्वासघाती और क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विधा और सदाचार से विहीन है, वह भी निसंदेह प्रेत ही होता है। हे सुव्रत, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था। मैं उसी को कहता हूं, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, प्राणी किस कर्म फल से प्रेत होता है, उसकी कैसे और किस उपाय से मुक्ति होती है, इस बात को आप मुझे बताने की कृपा करें, जिनको सुन करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकूं। भीष्म ने कहा, हे वत्स, मनुष्य को जैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनि से मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरक में जाता है, नरक में जाकर दुख झेल रहे प्राणियों को, जिसका नाम गुण, कीर्तन और श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूं। हे पुत्र, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक ख्याति लब्ध संतप्तक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वन में रहता था। दयावान, योग युक्त, स्वाध्यायरत अग्निहोत्री उस द्विज श्रेष्ठ का समय सदैव यज्ञातिक धार्मिक कृत्यों में बीतता था। परलोक का भय उसे बहुत था, अतः ब्रह्मचर्य, सत्य, शौच का पालन करते हुए और निर्मल चित्त होकर वह तपस्या में संलग्न रहता था। श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेश, अतिथि पूजन तथा आत्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त वह तपस्वी सांसारिक द्वंद्वों से रहित था। इस संसार को जीतने की इच्छा से योगाभ्यास में सदैव अपने को समर्पित रखता था। इस प्रकार का आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्ष ब्राह्मण को वन में ही बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन तपस्वी संतप्तक के मन में तीर्थाटन की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मन में यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थों के पवित्र जल से इस शरीर को पवित्र बनाऊंगा। अनंतर वह स्नान तथा जप नमस्कारादि कृत्यों को संपन्न कर सूर्योदय होने पर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रांत मार्ग में चलते हुए उसे अत्यंत भयानक 5 प्रेत दिखाई पड़े। उस निर्जन वन में विकृत शरीर वाले भयंकर प्रेतों को देखकर ब्राह्मण का हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अतः वहीं पर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रों से उसी ओर देखता रहा।
पश्चात ब्राह्मण ने अपने भय को दूर कर धैर्य का सहारा लिया और मधुर भाषा में पूछा, हे विकृत मुख वालों, तुम सब कौन हो? कैसा पाप कर्म तुम लोगों ने किया है जिसके फल स्वरूप तुम्हें यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहां जाने का निश्चय कर रहे हो? प्रीतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम सभी ने अपने अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किया है। पर द्रोह में रत होने के कारण हम पाप और मृत्यु के वश में हुए। नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर यह प्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों की वाणी उसी पाप से विनष्ट हुई है। शरीर कांतिहीन हो गया है। हम संज्ञाहीन और विकृत चित्त वाले हो गए। हे तात, हमें दिशाओं तथा विदिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। पाप कर्म से पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इसका भी हमें ज्ञान नहीं है। हम लोगों के न माता हैं और न पिता। अपने कर्मों के फल स्वरूप अत्यंत दुखदायी यह प्रेत योनि हम सभी को प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। आप मुहूर्त भर रुकें, आपसे हम अपना संपूर्ण वृत्तांत प्रारंभ से कहेंगे। उसमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव, मेरा नाम पर्युषित है, यह दूसरा सूचिमुख है और तीसरा शीघ्रग, चौथा रोधक और पांचवा लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत, प्राणी को कर्म फलानुसार प्रेत योनि मिलती है, ये तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बताए हो उसके प्राप्त होने का क्या कारण है? प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मण को बासी अन्न दिया, इस कारण मेरा नाम पर्युषित बासी है। भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर यह शीघ्र ही वहां से हट जाता था, इसलिए यह शीघ्रग नामक प्रेत हुआ। अन्नादि की आकांक्षा से इसने बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया था, इस कारण यह सूचिमुख नामक प्रेत हो गया। इसने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्ठान खाया था, इसलिए इसको रोधक कहा गया। यह कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी कुरुदने लगता था, अतः उस कर्म फल के अनुसार यह लेखक कहलाया। हे ब्राह्मण, कर्म भाव से ही प्रेतत्व और इस प्रकार के नाम की प्राप्ति हुई। यह लेखक मेष मुख, रोधक पर्वताकार मुख वाला, शीघ्रग पशु की तरह मुख वाला और सूचक सुई के समान मुख वाला, इसके बेढंगे रूप को देखें। हे नाथ, हम अत्यंत दुखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हम सभी अपने ही कर्म से विकृत आकार वाले, लंबे ओठ वाले, विकृत मुख वाले और वृहद शरीर वाले तथा भयानक हो गए हैं। हे विप्र, यह सब मैंने आपसे प्रेतत्व का कारण बता दिया। आपके दर्शन से हम सभी में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बात को सुनने की अभिरुचि हो वह आप पूछें, उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतराज, पृथ्वी पर जो भी जीव जीते हैं वे सब आहार से ही जीवित रहते हैं। यथार्थ रूप में तुम लोगों के भी आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहार को जानने की है तो सावधान होकर के आप सुने। हम सभी का आहार समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिनको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र और पुरुषादि मल एवं अन्य प्रकार से उच्छिष्ट भोजन प्रेतों का आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती हैं, जिन घरों में प्रसूतादि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में सत्य, शौच और संयम नहीं होता, पतित एवं दस्युजनों का साथ है, उस घर में प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूतादिक, बलि, देव मंत्रोच्चार, अग्निहोत्र, स्वाध्याय एवं व्रत पालन से हीन है, प्रेत उनमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादा से रहित है, जिसका स्वामी स्त्री से जीत लिया गया है, जहां माता पिता और गुरुजनों की पूजा नहीं होती, प्रेत वहां ही भोजन करते हैं। जिस घर में नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह है, ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहां प्रेत भोजन करते हैं। हे दृढ़ व्रत तपोनिधि विप्रदेव, हम सब इस प्रेत भाव से दुखित हैं। जिससे प्रेत योनि प्राप्त न हो वह हमें बताएं। प्राणी की नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है, पर उसे कभी भी प्रेत योनि न प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, नित्य उपवास रहकर
कृच्छ एवं चंद्रायण व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो व्यक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो प्राणी अश्वमेधादिक यज्ञों को संपन्न करके नाना प्रकार के दान देता है तथा क्रीड़ा, उद्यान, वापी एवं जलाशय का निर्माता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह कराता है, विधा दान और अशरण को शरण देने वाला, वह प्रेत नहीं होता। खाए हुए शूद्रान के जठर स्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो दुर्मृत्यु से मरता है, वह प्रेत होता है। जो अयाज्य का याजक तथा मद्यपी के साथ करके मदिरा पीने वाली स्त्री का संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरु के धन का अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधु तथा पुत्री का बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वास पर रखी हुई पराई धरोहर का अपहरता है, मित्रद्रोही है, सदैव पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो प्राणी भ्रातृद्रोही, ब्रह्महंता, गुहंता, मदपी, गुरु पत्नीगामी, इनका संसर्ग और वंश परंपरा का परित्याग करके सदा झूठ बोलता है, स्वर्ण की चोरी तथा भूमि का अपहरण करता है, वह प्रेत होता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मण संतप्तक ऐसा कह ही रहा था कि आकाश में दुदुम्भी बजने लगी। देवों ने उस ब्राह्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। प्रेतों के लिए वहां 5 देव विमान आ गए। विधिवत उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान और उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा, इस आख्यान को सुनकर गरुड़ जी पीपल पत्र के समान कांप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु से पूछा,